स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलेगी महाराष्ट्र चुनाव में कामयाबी? क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से किन किन सीट पर उम्मीदवारों की वंचित बहुजन अघाड़ी ने घोषणा कर दी है। आप पहले से ही जानते हैं कि 2014 में भी AIMIM के 2 विधायक जीते थे और 2019 में भी AIMIM के 2 विधायक जीते। वो अलग अलग सीट से जीते। 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से और बायकुल्ला से AIMIM के विधायक जीते। 2019 में मालेगांव सेंट्रल और दूल्हे सिटी से जीते। अब 2024 में इम्तियाज जलील साहब ने भी ऐलान करा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कि AIMIM महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह 10 से 15 विधायक AIMIM के बनने जा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि जब AIMIM के 10 से 15 विधायक महाराष्ट्र असेंबली में पहुंच जाएंगे तो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलेंगे, गरीब मजलूमों के मुद्दों के उठाएंगे, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ेंगे। तो क्या आप चाहते हैं AIMIM महाराष्ट्र के अंदर कामयाब हो? मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकाली उसके बाद मुसलमानों के दिल में हमदर्दी तो हुई, ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों में हुई, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, तो कहीं ना कहीं इससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इस रैली का कोई चुनाव से लेना देना नहीं था, कोई सियासी रैली नहीं थी ये, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ सकता है। लेकिन उसी और अगर देखें तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने जो 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी करी है, अनाउंस करा है, तो क्या वो AIMIM का खेल बिगाड़ सकते हैं? वो ये 10 उम्मीदवार उन सीटों पर हैं जहां जो सीट मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। तो मैं आपको बताता हूं नाम वंचित बहुजन अघाड़ी ने किसको और कहां से टिकट दिया है। शहजाद खान सलीम खान मलकापुर विधानसभा, खतीब सैयद नकीबुद्दीन बतापुर विधानसभा, सैयद समी सैयद शहाबन जान वदनी विधानसभा, मोहम्मद जावेद औरंगाबाद सेंट्रल, जहां से इम्तियाज जलील साहब को भी AIMIM से टिकट हुआ है, सैयद गुलाम नबी गंगापुर विधानसभा, अयाज गुलजार मौलवी कल्याण पश्चिम विधानसभा, मोहम्मद अफरोज मुल्ला हड़पसर विधानसभा, इम्तियाज जाफर माण विधानसभा, आरिफ मोहम्मद अली शिरोद विधानसभा, अलाउद्दीन हयातचंद काजी सांगली विधानसभा। ये 10 मुस्लिम उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी ने उतारे हैं इन सीटों पर। तो क्या अब आपको लगता है कि AIMIM की ये मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? अभी तक महाविकास अघाड़ी ने अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस नहीं करे हैं, अब वो भी करेंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी और AIMIM के गठबंधन होने का भी हो रहा है। अभी महाविकास अघाड़ी की तरफ से ऑफिशियली इनकार या हाँ नहीं हुआ है, ना उन्होंने हाँ करा है ना उन्होंने ना करा है। अब देखना यह है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। अगर गठबंधन हुआ तो शायद ये लोग और मजबूत हो जाएं, और नहीं हुआ तब भी महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में तो AIMIM का नाम लिखा जाएगा। वो कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर AIMIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर 10 से 15 MLA AIMIM के निकलते हैं और महाराष्ट्र में सरकार बनती है किसी की भी, तो शायद कह रहा हूं मैं कि सरकार में हिस्सेदारी ले सकती है। ओवैसी साहब अक्सर यही कहते हैं कि हिस्सेदारी लो, अपनी कयादत मजबूत करो। तो अगर आपको लगता है कि AIMIM को मौका देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं क्या AIMIM को महाराष्ट्र चुनाव में कामयाबी मिलेगी? क्या आप AIMIM को सपोर्ट करते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।